आप सभी को नमस्कार। मेरे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री भाई मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। उनके साथ में हमारे स्पोक्स पर्सन भाई तेजिंदर सिंह बग्गा जी हैं और मेरी दाईं तरफ में हमारे आर.के. पुरम से पूर्व विधायक भाई अनिल शर्मा जी हैं। हमने कल देखा कि और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हूं कि बार बार इंडिया अलायंस द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अपमान होता है, उनकी जाति को लेकर, उनके परिवार को लेकर, कोई उनके मां के ऊपर में टिप्पणी करता है, कोई परिवार के ऊपर में टिप्पणी करता है। हमने देखा लालू यादव जी ने जिस तरीके से एक बार फिर से सारे विपक्ष के सामने केवल हमारे देश के नहीं, पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के ऊपर में एक बार फिर से टिप्पणी करी। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि इस बात से केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, सारा देश ही दुखी होता है, क्योंकि आज सभी लोग प्रधानमंत्री जी को अपना परिवार मानते हैं और पूरा देश इस बात के लिए तैयार बैठा है। वो सारे विपक्ष की गालियों को बहुत ही ध्यान से सुनता है और वो जवाब देने के लिए तैयार है कि 2024 में एक बार चुनाव आने दीजिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 370 और एनडीए को 400 सीटें जिताकर सारे देश की जनता ऐसी मजबूत सरकार बनाएगी हमने कभी भी हमारे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहते नहीं सुना। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं। और जो प्रधान सेवक होता है वो कोई जाति धर्म का नहीं होता, वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। जो प्रधान सेवक होता है वो केवल प्रधान सेवक होता है और उनकी चिंता देश के हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए होती है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन स्टार्ट किया है कि हम सभी मोदी का परिवार हैं, तो हम भी वो कैंपेन को लेकर दिल्ली के हर गांव में, कॉलोनी में, शहर में, हर बस्ती में, शहर में, हर गली गली, हर घर घर में जाएंगे कि आज हर घर, हर व्यक्ति मोदी को अपना परिवार मानता है। हम आज से ही ये कैंपेन को स्टार्ट करेंगे। हर घर के बाहर में स्टिकर लगाना, पहले उनसे बात करके उसके बाद में स्टिकर लगाना। हर गाड़ी के ऊपर में स्टिकर लगाना, पहले उनसे बात करके उसके बाद में स्टिकर लगाना। दिल्ली के हर युवा को टी शर्ट, कैप, जिसके ऊपर लिखा हो कि मैं मोदी का परिवार हूं, क्योंकि हम सभी, हमने कभी मोदी जी के किसी परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री निवास पर नहीं देखा। हमने कभी उनकी माता जी को प्रधानमंत्री निवास पर नहीं देखा। आखिरी सांस तक उनकी मां गुजरात के अपने पुराने फ्लैट में ही रहती थी और जब उनका देहांत हुआ तब मोदी जी सारे देश के मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, सबको मना किया कि अपना समय खराब मत करिए, देश के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए और मैं एक जो है साधारण बेटा बनकर
उधर जाऊंगा, अपने परिवार के साथ में मां का अंतिम संस्कार करूंगा और शाम को वापस आकर अपना काम भी करूंगा। तो आज हम सभी चारों मेरे साथी हम यहाँ पर ये टी शर्ट को लॉन्च कर रहे हैं। ये टी शर्ट मोदी का परिवार, हम सभी मोदी का परिवार हैं। इस कैंपेन को हमने लॉन्च किया है और इसको आज से ही हम दिल्ली की गली गली में, कोने कोने में जाकर इसका प्रचार करेंगे। और मैं साथ ही भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपने 5 उम्मीदवार अभी तक दिए। हमने देखा जिनमें मेरी छोटी बहन बांसुरी स्वराज जी, उन्हीं के साथ में कमल जी सहरावत जी पश्चिमी दिल्ली से, हमारे भाई मनोज तिवारी जी, एक अच्छे व्यापारी नेता जिन्होंने हमेशा व्यापारियों की आवाज उठाई, ऐसे परवीन खंडेलवाल जी, और जो काफी लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं, ऐसे रामवीर विधुड़ी जी। और मैं साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि जो नारी शक्ति अभिनंदन, जो अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, जो नई पार्लियामेंट के पहले सेशन में ही हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार लेके आई थी, उसमें कहा था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन मिलेगा। और इसकी शुरुआत सबसे पहले 5 सीटें जो डिक्लेयर करी, उसी में 33% मिल गया। अभी तो 2 सीटें और अनाउंस होती है, मगर 5 सीटों में ही जो अभी हमने देखा कि जो सारी विपक्ष की पार्टियां हैं और जो दिल्ली में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं, जो अभी उन्होंने 4 सीटें अनाउंस करी, एक भी महिला नहीं। और हमने दिल्ली में 5 सीटों में ही 33% वुमेन रिजर्वेशन पहले से ही दे दिया भारत की राजधानी में। तो मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग भी तैयार बैठे हैं कि तीसरी बार वो 7 की 7 सीटें एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं, और अच्छी बहुमत से देने वाले हैं। जैसे हमने देखा पिछली बार जो मार्जिन थे 5 लाख का, 6 लाख का, तो इससे भी ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार जीतेंगे। और पार्टी जैसा आदेश करेगी दिल्ली में, गांव में जाकर, और अगर दिल्ली से बाहर भी हमें कोई राज्यों में, जैसे हमेशा कोई भी राज्य में चुनाव होता है तो पार्टी मुझे वहां पर भेजती है। अभी मैं पीछे जोधपुर रहा और उसके साथ में मध्य प्रदेश रहा, फिर मैं कर्नाटक में मैंने काम किया। तो ऐसे ही दिल्ली से बाहर भी कहीं मेरा उपयोग होगा, पार्टी को ठीक लगेगा, तो मैं वहां पर जाकर काम करूंगा। और सारे दिल्ली के गांव में, कॉलोनियों में जाकर हम हमारे कैंपेन का भी लॉन्च करेंगे, उसका वहां पर प्रचार करेंगे, और एक एक वोट, एक एक मतदाता को बाहर निकालकर और वो कमल का बटन दबाए, उसके लिए पूरी अपनी ताकत को लगाएंगे। और उसी के साथ ही हमको मालूम है लोकसभा तो जीत ही जाएंगे, जो उसके 6 महीने के बाद में एक बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी आएगा। और इस बार मेरे को पूरा विश्वास है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि हमने देखा दिल्ली में एक ऐसी सरकार चल रही है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर एक संवैधानिक पद पर बैठे संविधान की कैसी अवहेलना कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। वो हमने देखा कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को 8वीं बार ईडी द्वारा सम्मन दिया जाता है और दिल्ली का मुख्यमंत्री उसमें नहीं जाता है। और हमने वो भाषण भी उनका सुना था जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चिल्ला कर कहा था कि अगर ऐसा कभी होगा तो मैं जाऊंगा, और वो सबको जाना चाहिए। मगर आज वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि शराब घोटाले में वो लिप्त थे
और आज तो आधी कैबिनेट ही तिहाड़ के अंदर है, चाहे उनका उप मुख्यमंत्री है, चाहे उनका शिक्षा मंत्री है, चाहे उनका सांसद है, कि तू चल मैं आया, ऐसा हो रहा है दिल्ली में। और आधी कैबिनेट दिल्ली के जाने के बाद दिल्ली की जनता को तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री भी जेल के अंदर में नहीं जाएगा, क्योंकि असली जो मास्टरमाइंड है दिल्ली की लिकर पॉलिसी का, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री ही है। तो हम उस दिन का इंतजार करेंगे कि कब दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में जाए और दिल्ली की जनता को ऐसी खराब सरकार से मुक्ति मिले, और उसके 6 महीने के बाद में लोकसभा में हमारी सरकार बनने के 6 महीने के बाद में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत से सरकार बनाएगी और एक अच्छी सरकार बनेगी, ताकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बने। जो काम पिछले 20-25 साल से दिल्ली में रुके हुए हैं, वो सारे काम होने चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि ये जो तीसरी सरकार है, जो हमारा तीसरा टर्न होगा मोदी सरकार का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 370 सीटें जब जीतेंगे और 400 एनडीए की आएंगी, मैं समझता हूं जो पहले 370 दिन होंगे वो देश को 2047 का जो हमारा संकल्प है विकसित भारत बनाने का, उसकी नींव रखने का काम करेगा। जो पहले 370 दिन में जो सारे महत्वपूर्ण फैसले होने वाले हैं, उसमें हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। आज सभी आप लोग आए, मैं आपका आने के लिए धन्यवाद करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को इतना ही कहना था।